सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अक्टूबर 2 है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्या सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, पुरस्कार तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये पुरस्कार जो मुझे मिला है, ये मैं उसको बहुत मानता हूँ। महात्मा गांधी जी, हम जब छोटे थे स्कूलों में हमको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया, दांडी मार्च के बारे में बताया, नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताया, और एक चीज़ सीखी थी जो मेरे लिए एक मोटिवेशन बन चुका है और अभी तक है और रहेगा, कि अगर आप कोई चीज़ पर सच्चे दिल से मेहनत करो। जब हमारे पास फिल्में नहीं होती थी, जब हमारे पास काम नहीं होता था, कभी कभी हम निराश हो जाते थे कि इतने बड़े बड़े दिग्गज निर्माता निर्देशक हमें काम देंगे कि नहीं देंगे। तो मुझे गांधी जी से प्रेरणा बहुत मिलती थी कि अगर आप हिम्मत करो, मेहनत करो, अच्छे गाने बनाओ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आज मैं ये पुरस्कार लेकर बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे पिताजी याद आ रहे हैं। वो कहते थे सच्चे दिल से काम करो, कहीं ना कहीं पहुँचोगे। और बापू जी का ये अवार्ड ऑन अक्टूबर 2 इज़ अ बिग अचीवमेंट। बड़ा भावुक हूँ, बड़ा इमोशनल हूँ। मैं बचपन में गाने बनाता था, कसम लिए हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। 16 साल की उम्र में ये मुखड़ा मैंने लिखा था। उसके बाद संदेशे आते हैं, जो गाना आज भी लोकप्रिय है। बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, LOC कारगिल हो, बहुत मैंने काम किया। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पुरस्कार है जो मैं अपने सीने से लगा कर रखूँगा। मेरे परिवार को बहुत खुशी होगी, मेरी मिसेज, मेरी 2 बेटियों को बहुत खुशी होगी कि डैडी को ऐसा अवार्ड मिला है सर महात्मा गांधी जयंती पर। ये भी हमने 22 से फिल्म इंडस्ट्री मतलब थिएटर खुल रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री ट्रैक पे कितने आने वाली है, आपको क्या लगता है? और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो दिल के करीब हो और आने वाला हो, जो दर्शकों को बस मैंने एक फिल्म साइन की है जो बहुत दिल के करीब है। उसका स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छे रेप्यूटेड बैनर की फिल्म है, लेकिन क्योंकि क्लॉज ऐसा है कि यू कांट डिस्क्लोज इट, तो जैसे आएगा 2022 में ये आपके सामने आ जाएगी फिल्म। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि सिनेमास खुलने वाले हैं, बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सबसे पहले भागने वाला हूँ जब सूर्यवंशम अभी आने वाली है, मुझे लगता है सूर्यवंशी, हाँ, तो वो भी आने वाली है। तो मैं सबसे पहले मैं तो भागूंगा फिल्म देखने के लिए। मैं अक्षय कुमार का बड़ा फ़ैन हूँ और रोहित शेट्टी का बड़ा फ़ैन हूँ। और फिर वो मज़ा जो आता है सिनेमा में पिक्चर देख के कि आपके हाथ में पॉपकॉर्न हो, समोसे हों और आपका परिवार साथ में हो, वो बात कुछ और होती है। तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लास्टली, ये पहला अवार्ड कौन सा मिलता सर इंडस्ट्री में आपको, और कैसा फीलिंग था उस वक्त? आपको जरूर याद होगा कि किस तरह से आप बहुत से ऐसे सबसे बड़ा अवार्ड उस वक्त मुझे मिला था बाजीगर का, 1993 में था। शाहरुख खान और काजोल वाली फिल्म, अब्बास मस्तान वाली बाजीगर। और पुरस्कार मिले, सबसे बड़ा मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार जब मुझे मिला था फिल्म रेफ्यूजी के लिए, वो बहुत ना भूलने वाला लम्हा है। और बहुत से पुरस्कार मिले, लेकिन ये जो महात्मा गांधी जी का जो नाम जुड़ा है, ये मुझे बहुत मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। और कृष्णा चौहान जी के बारे में इतना कहूँगा, धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा अवार्ड आयोजित किया है। दादा साहब फाल्के साहब का भी अवार्ड मुझे मिला है, और अब मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। भारत रत्न से आपको नवाजा गया और गांधी जयंती भी आज, क्या कुछ बताना? देखिए, जब ऐसे मौके पर जब अवार्ड मिलता है तो वो दिन तो शुभ होता ही है, और हमारे लिए भी एक वो हो जाता है कि हमें और मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोग हमें इस काबिल समझते हैं, तो हमें अपनी काबिलियत पर और काम करना है कि भाई, ताकि हम हर साल कुछ ना कुछ आपके ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए अवार्ड लें। ये अवार्ड हमें तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आप लोग का होता है, क्योंकि बिना आप लोगों के हम कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। कोई भी एक्टर बिना ऑडियंस से कुछ भी नहीं होता है। और ये आज बहुत खुशी हो रही है मुझे ये अवार्ड लेकर, क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट अवार्ड, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये अवार्ड मैं साथ में अपनी डॉटर को इसलिए लाया हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी हमेशा लकी होती है, तो और लकी चार्म मेरे साथ है। तो और हाल बहुत अभी तो ये तो मेरा छोटा मोटा अवार्ड है मेरे लिए, लेकिन ये बड़े बड़े अवार्ड लेगी, क्योंकि आजकल ये मुझे क्रॉस कर रही है, इतना क्रॉस कर रही है, एक से एक आइटम कर रही है, पता नहीं है। मुझे डर लगता है, इससे खतरा हो पैदा हो रहा है मुझे कि अभी हर चैनल पर मैं क्या बताऊँ, बोलूँगा नहीं मैं, अभी आप खुद देख लेंगे थोड़े दिन के बाद। वैसे डैड के नक्शो कदम पे ही चलना चाहूँगी, और ये मतलब
डैड और डैडी होता है, बेटी बेटी होती है कभी भी। और बस आई एम ऑल्सो विशिंग कि मैं डेब्यू मेरा हो चुका है अभी रिसेंटली, डिस्कवरी प्लस पे मैं एक शो कर रही हूँ, और आगे और भी करते रहो, आप लोगों का साथ और आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, और मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं ये अवार्ड लेकर जाऊँ। आज गांधी जयंती, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे दोस्तों को, क्या कुछ मैसेज लोग देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि बापू ने हमेशा यही कहा कि आप अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत ये केवल लिखा ही नहीं जाता है, इसको अपनाइए आप। और काफ़ी हद तक हो चुका है। आज एक ज़माना था, आप जानते हैं, कि सिर्फ दीवारों पे लिखा जाता था कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, लेकिन आजकल हम लोग, स्पेशल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज हम लोग डब्बा ढूंढते हैं, कचरे का डब्बा ढूंढते हैं डालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर जागरूकता जागी है बापू के जरिए। तो आप सभी भी, जितने भी लोग हैं, अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा लगता है कि कहीं पे भी गंदगी फैल रही है, तो प्लीज़ आप लोग उसे संभालिए, उसे देखिए, उसे सिखाइए कि क्या करना क्या नहीं करना है। और ये कहूँगा, बापू की जय हो। महात्मा गांधी रत्न अवार्ड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड से आपको सम्मानित भी किया गया है। यस भाई, गांधी जी की वजह से आज हम लोग हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश की वजह से हमारा मुल्क, हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज गांधी जयंती हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये बात अलग है कि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग थोड़े से भीड़ भाड़ कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज इसी मौके पे हमको गांधी रत्न अवार्ड दिया गया है कृष्ण चौहान जी की तरफ से। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ के जो जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारी मैडम, हमारे इलाके के जो विधायक हैं, MLA हैं, भारतीय जनता जी, महेंद्र चौहान जी, और जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना इसलिए चाहूँगा कि कृष्ण चौहान जो है बहुत ज़मीन से ऊपर आए हैं, बहुत नीचे से उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर के प्रोडक्शन इंचार्ज बने, उसके बाद फिर ऐसे अवार्ड्स शो शुरू किया जिसमें हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। जैसे कि आज महात्मा गांधी जयंती जी भी है, और जाकर के आज अवार्ड का भी नाम भी महात्मा गांधी रत्न अवार्ड रखा गया है, तो उसके लिए क्या कुछ है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मैंने बताया पहले कि गांधी जयंती के मौके पे गांधी अवार्ड मिलना इट्स अ ग्रेट ऑनर। हम जैसे लोगों को, हमारे काम को लेके फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री को सलाम करता हूँ जिसकी वजह से आज लोग हम लोगों को जानते हैं, अली खान को जानते हैं, इंडस्ट्री के कलाकारों को जानते हैं, जिन्होंने अपना अपना योगदान इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। तो मैं सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो मुझे अवार्ड मिला गांधी जयंती के मौके पे, गांधी अवार्ड, कृष्ण चौहान जी का, इनकी पूरी टीम का और मीडिया का, जो लोग हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं कोविड की लड़ाई लड़ रहा था, मैं 1.5 महीना बेड पे था, तब भी मीडिया का हमेशा मैसेज आता था मुझे, लोग मुझे सपोर्ट करते थे। उसी दौरान मैंने अपनी वाइफ को खोया 15 जून। मुझे एक मालिक ने एक सेकंड लाइफ दी है, चूँकि बहुत सारे काम मुझसे लेने निकले, तो मैं बच गया। ऊपर वाले का थैंक्स लॉर्ड। और तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मेरी बीमारी के दौरान भी लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, और इस अवार्ड के लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच। कुछ कहेंगे सर महात्मा गांधी जयंती? मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मतलब सब लोग आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम सब साथी हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, द फादर ऑफ द नेशन। इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि सारा हिंदुस्तान एक है, और ये आज़ादी में उनका जो एक उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसको कोई भुला नहीं सकता है। सर, कोई भी जो है बेटा तरक्की करता है तो पिता को बहुत खुशी होती है। आज आपके बेटे को बेस्ट कमेंटेटर अवार्ड मिला है, अचीवमेंट क्या? मैं इनफैक्ट मैं अपने अवार्ड को पीछे रखूँगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि माई सन गॉट द अवार्ड। ही इज़ ए IPL कमेंटेटर और ही इज़ ए सेल्फ मेड बॉय, नेम इज़ पारस बख्शी, और वो स्पोर्ट्स अड्डा के IPL के एक आज भी वो लाइव हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि ही इज़ ए सेल्फ मेड, और वो मेरी किसी भी तरह से मेरे परसोने की छाया उनके ऊपर नहीं है। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कि बस ये है कि ही इज़ माई सन, और उसने आज एक अवार्ड जीता है। किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी है, अचीवमेंट के ऊपर पड़ी है। आई एम सो हैप्पी कि पारस बख्शी हैज़ गॉट द अवार्ड। आई एम रियली वेरी हैप्पी, इमोशनली वेरी हैप्पी। हम एक बाप अपने बेटे को बड़ा होते देखता है
तो मुझे खुशी है कि आज उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। सर पारस बख्शी जी अब जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में कैरियर बनाएंगे। ही वॉज ए क्रिकेटर था और वो आईपीएल के नेट्स तक पहुंचा। उसकी बहुत मंशा थी, बहुत उसका दिल था कि मैं टेस्ट प्लेयर बनूं, 2020 का बनूं या 50-50 का बनूं, लेकिन सिस्टम वॉज नॉट वेरी सॉफ्ट विद हिम। द सिस्टम वॉज नॉट वेरी सॉफ्ट विद हिम। आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ माई सन, लेकिन आज उसने अपनी अलग से जगह बनाई। आप देखेंगे कि वो उसकी जो विजडम है, क्रिकेट की विजडम है, वो बड़ी क्लास है। उसको जो रूट्स का पता है, उसने कभी क्रिकेट छोड़ी नहीं। एट टाइम्स क्रिकेट ने उसको छोड़ना चाहा, लेकिन उसने क्रिकेट को नहीं छोड़ी। और जब क्रिकेट ने देखा कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो उसने फिर क्रिकेट ने आशीर्वाद दिया। अभी नए आशीर्वाद के मुताबिक ही इज़ ए कमेंटेटर, और वो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और क्रिकेटिंग नॉलेज उसको बहुत अच्छी है। बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया है, और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद हो। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ताकि ही शुड सर्व द कंट्री, किसी भी तरीके में अपनी कंट्री को सर्व करें। एक जगह है वो हमारी चंपा जी की है। ओह, आपकी मिसेस हैं, और दोनों कंधे से कंधा मिला के ज़िंदगी में चले हैं। मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। बी आर फिल्म्स वॉज द बेसिक थिंग विद अस। मैं डबिंग करता था और आप रिकॉर्डिस्ट थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्डिस्ट ओवर देयर, एंड ऑफ कोर्स चंपा जी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट देयर। वहाँ भी बेस्ट थे, और जिस पोस्ट में आज हैं तिवारी जी, वहाँ पे भी ये बेस्ट हैं। ही इज़ द बेस्ट मैन। यस, बाकी आप शुरू कीजिए। थैंक यू जी। काफ़ी 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती पर आपको अवार्ड दिया गया गांधी। अब मैं बहुत खुश हूँ इस अवार्ड को पा करके, और मैं चाहूँगा कि देश का हर आदमी जो गांधी जी के नियमों को मानता है उसको अवार्ड मिले न मिले, मगर हर वो जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है उसको अवार्ड का हकदार होता है, और सबको अवार्ड मिलता है। आप अपने मन में यदि सोचते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो डेली आपके लिए अवार्ड है। गांधी जी की जयंती की ज़रूरत नहीं है, कभी भी अवार्ड मिल सकता है। सर इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? इंडस्ट्री के लिए मैसेज है कि आप कोरोना काल में परेशान न हो। सिनेमा खुल रहा है 22 तारीख से। सब लोग प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। यही कोशिश करें कि सिनेमा जो है आज 50% की कैपेसिटी से खुल रहा है, वो बंद न हो जाए, 100% जल्द से जल्द हो, और सब मिलकर के काम करें। इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाना है। 2 साल का जो गैप है उसको बहुत जल्द पूरा करना है। साथ ही इंडस्ट्री ने जो आपको दिया है, जिनकी बदौलत मिला है, जैसे दादा साहब फाल्के हैं, उनको भी याद रखें। इसी याद को रखते हुए, याद करते हुए हमने स्टैचू बनाने की बात सोची है कल्याण जी जाना के सहयोग से, और वो तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक ऐसे प्लेस पर लगे, फिल्म सिटी में है मगर बहुत अंदर है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी देखे, जो सिनेमा प्रेमी है वो जाने कि सिनेमा का जनक कौन था, पितामह कौन था, दादा साहब फाल्के। उसी याद में हम काम कर रहे हैं। उन्हीं के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। 10 विहार सोसाइटी बन रही है। उसमें कोई भी, चाहे वो कलाकार है या पत्रकार है, सिनेमा से जो कनेक्टेड है, वो सबको ऑफर है, आए और घर लें। जो ऑर्गेनाइज किए इस अवार्ड, किसी भी कलाकार के लिए अगर अवार्ड मिलता है तो ये उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको अप्रिशिएशन मिलता है, और काम करने की एक नई ऊर्जा, नया जोश आता है, और लगता है कि दर्शकों का प्यार मिल रहा है, और हमें उनके लिए उस प्यार के बदले में बहुत अच्छा काम करना है ताकि वो प्यार हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। तो आज मुझे कृष्णा चौहान के इस मंच पर दादा साहब फाल्के के परिवार के सामने मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं उनका, कृष्णा जी का और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि हमेशा अच्छा काम करूँ और लोगों तक सच्चा और प्यारा मनोरंजन पहुँचाता रहूँ। महात्मा गांधी रत्न अवार्ड, महात्मा गांधी जी की जयंती है, कितना आपके जीवन में महत्व रखते हैं? महात्मा गांधी जी हमारे तो पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने
एक तरह से एक नया भारत निर्माण किया है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हम लोग गुलाम थे, उसके बाद में जब आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी के विचारों पर हम लोग सदियों से चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। और राष्ट्रपिता का खिताब है उनके पास में। और महात्मा गांधी एक शब्द है, एक नाम है जिसमें पूरी दुनिया, एक पूरे विचार शामिल है। ऐसा सर आप बताइए जी कैसा आपका कैसा बहुत 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 धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं लेकिन महात्मा गांधी जी को याद किया, राष्ट्रपिता जी को इन्होंने याद किया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको सलाम किया। इस मौके पर हमको भी एक छोटा सा अवार्ड मिला है हंसाने के लिए। मैं बहुत बहुत हृदय से कृष्णा चौहान जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। 22 तारीख से थिएटर खुल रहा है तो कितना इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म पे आने वाली, क्या लग रहा है आपको? देखिए 22 तारीख को अगर सिनेमा खुल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख और 22 को फिल्मों को भी 22 स्कोप कहा जाता है। तो 22 स्कोप का स्कोप जो है 22 तारीख से शुरू हो रहा है। सिनेमा जो हमारे सिनेमा अब तक सिने के बाहर निकलने वाला है, हम सबको थिएटर के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, वरना अब तक तो 2 साल में हमने सिर्फ ऑपरेशन थिएटर ही देखा था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस थिएटर का हम स्वागत करेंगे, सिनेमा का स्वागत करेंगे और अच्छी अच्छी फिल्मों का स्वागत करेंगे। फिर से एक बार दुनिया वही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया कोरोना का कहर, बहुत फैला दिया अफवाहों का जहर। अब आनी चाहिए ऐसी शहर जहाँ पर आदमी सांस ले बैठ कर ठहर। जी बहुत खुशी की बात है 22 तारीख को, और थिएटर खुल जाने से बहुत सारे रोज़गार फिर शुरू हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट की दुनिया फिर शुरू हो जाएगी। लोग बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं घरों में बैठे बैठे और वैसे ही बीमार महसूस करने लगे हैं। लेकिन अब लगता है कि सब लोग बाहर आएंगे, जैसे आप लोग एक साथ बाहर आए। इतने सारे माइक देख के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बोलते ही रहो। आप लोग भी घर में बैठ के ना जाने क्या क्या कैद करते होंगे, लेकिन अब मौसम आ गया है। अब आपको हर फिल्म जब रिलीज़ होगी कलाकारों से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी पहल है। और एक अच्छी पहल ये भी हुई कि धार्मिक स्थल जो हैं वो भी कुछ लिमिट के साथ खोले जा रहे हैं। तो लोग घरों में तो दिलों में है, भगवान अल्लाह तो घर दिलों में है, लेकिन अब जो मंदिर मस्जिद जाते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो दूरी बनाए रखें और बस ये दुआ करें कि तीसरी लहर का प्रभाव इस देश में क्या इस दुनिया में नज़र ना आए और हम पहले की तरह फिर से मुस्कुराएं। महात्मा गांधी का अवार्ड है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके, क्योंकि जब ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया जाता है तो हमें और भी आगे काम करने का मौका मिलता है। और जैसे कि सब दुनिया में जानते हैं कि जो हमारे बापूजी हैं वो शांति का संदेश देते थे। उन्होंने आज़ादी में भी हमारा साथ दिया है और शांति से दिया है। वो हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा से सब काम करवाया है। आपका कुछ लाइफ लाइन फाउंडेशन भी है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लाइफ लाइन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मेरा नाम अरुणा नाम है और हमने बहुत सारे कोरोना में काम किए हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए बुक्स वगैरह दी हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको हमने राशन बांटा है। मीडिया को भी हमने हेल्प किया है, छतरियाँ बांटी हैं और छोटे बच्चों को बुक्स वगैरह, सीनियर सिटीज़न को वैक्सीनेशन वगैरह कराए हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन का नाम है लाइफ एंड फाउंडेशन। आज महात्मा गांधी जयंती जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं देखिए, महात्मा गांधी तो यही कहते हैं कि शांति रखिए और शांति से ही सब काम होता है और शांति से ही सबको जीता जा सकता है। तो मैं आप सबको वही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी काम करना है शांति से करिए, हिंसा मत करिए, अहिंसा से सब काम निपटाइए। और आगे वाला कुछ आपका प्रोजेक्ट मैम कुछ? हाँ, मेरा लाइफ एंड फाउंडेशन के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और अभी आगे भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल वो प्रोसेस में है। जब आज अहिंसा के पुजारी गांधी जी और साथ ही के पुजारी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है। सही कहा आपने, दोनों का एक साथ आप सही कहा आपने, मैं भूल गई थी, शुक्रिया आपने याद दिलाया। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और हम पूरे भारतवासी उनको सम्मान देते हैं और उनका भी हम जन्मदिन मना रहे हैं, बापू जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 2 अक्टूबर है और आपको एक बड़े अवार्ड से मान सम्मानित दिया गया, क्या कुछ कहना? सबसे पहले आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारक। इन दोनों की वजह से हमारा देश जो आज़ाद हुआ है और सबसे मेहनती और सबसे सभ्य मैं कहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। बहुत नरम मिजाज के, बहुत अच्छे से काम करने वाले, खुद से काम करने वाले बहुत अच्छे इंसान थे। और इस अवार्ड के बारे में ये कहूँगी महात्मा गांधी जी के लिए मिला है मुझे, और काम के लिए मिला है जो मैं इनके लिए सोशल वर्क जो कर रही हूँ उसके लिए मिला है, और इन्फ्लुएंसर्स के लिए मिला है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल द वे। जी, आपको अवार्ड मिला है और आज महात्मा गांधी जयंती है,
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि महात्मा गांधी की एक बात थी कि सच के रास्ते पे चलो, और मैं भी एक ही चीज़ में मानता हूँ कि अगर सिनेमा हो या गाने हो या म्यूज़िक हो, अगर आप जो भी काम सच के साथ करते हो तो 100% यू विल गेट समथिंग, और आज मुझे मिला है मेरा अवार्ड। नेताओं का आज जन्मदिन है, उसी दिन पे आपको ये गांधी अवार्ड से मान सम्मानित किया, क्या कुछ कहना? मैं बोलूँगी कि जैसे आज महात्मा गांधी जयंती है, दूसरा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी का है, ये दोनों ऐसी हस्ती है जिन्होंने हमारे देश में उनको आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये बोलना चाहूँ उस दिन हमको ऐसे सम्मान मिला है। हमारा अभी आज मेडिकल कैंप भी था, जैसे मैं बोलूँ वो हम लोग अभी करके फिनिश करके, इसलिए मुझे लेट हो गया, आते आते हम लोग जल्दी यहाँ के लिए आए। और कृष्णा जी ने जो ये सम्मान दिया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस मौके पर हमको याद किया और बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण चौहान जी का। और महात्मा गांधी जी की जयंती पे हम सत सत नमन करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को और महात्मा गांधी जी को, और वो हमेशा हम सबके दिलों में, हम सबकी जेबों में हमेशा अमर रहेंगे, अमर हैं, अमर रहेंगे। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी का जयंती है, और साथ ही साथ में जवाहरलाल नेहरू का भी जन्मदिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनसे आपको मान सम्मान दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं गांधी जी के इस जयंती पे भाई हमने अभी मैं एक अपने संस्था जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट का एक मेडिकल कैंप अभी पूरा करके आ रही हूँ, जो गांधी जी की उपलब्धि में मैंने करवाया था। और उसके बाद ये अगर आज जो इन्होंने गांधी जी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जो कि 2 अक्टूबर को, कि भाई आज गांधी जयंती है, उस विषय पे जो इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैं कृष्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और ये गांधी जी के जो इस पे रखा हुआ है, तो इसके लिए एक देश के लिए एक और बहुत बड़ा संदेश है कि भाई गांधी जी आज भी हमारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और हमारे बीच में आज भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपका इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने के लिए। और इसी तरह से समाज सेवा हर कोई करता रहे, चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे वो कोई भी हो, 15 अगस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन देश के लिए अगर कोई चीज़ हो रही है तो बहुत अच्छी हो रही है। तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कृष्णा चौहान फाउंडेशन को, कि कृष्णा चौहान फाउंडेशन ने इतना बढ़िया अवार्ड आज आयोजित किया है। आज शुभ दिवस है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी है। और सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी के आदर्शों को हमें आगे लेके जाना है, और यही सही मौका है जब भारत के लोग उनको फॉलो करें, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाएं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो गांधी जी के कभी कभी मैं फाइंड आउट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे उनके मेमेज चलते हैं, कभी नोट के ऊपर कुछ चलता है, तो वो सब बंद होना चाहिए। गांधी जी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और ऐसा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होना चाहिए, सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अवार्ड और भी आगे जाके प्रोत्साहित करते हैं लोगों को और अच्छा मार्ग दिखाते हैं, तो ये कारवां चलते रहना चाहिए। आज महात्मा गांधी रत्न अवार्ड से आपको नवाजा गया। हाँ, महात्मा गांधी जो है हमारे भारत के पिता बोला जाता है, उनको बापू बोला जाता है। आज उनके नाम का मुझे अवार्ड मिला है। हर बेटी अपने फादर की लाडली होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने पापा के नाम का, बापू के नाम का जो अवार्ड मिला। और मैं हिंदुस्तान से मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला कृष्णा जी के NGO से, और मुझे सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। दैट मेक्स मी ट्रूली मोर इंडियन। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इतना सारा अवार्ड्स मिला है, साथ ही मुझे बहुत सारे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं समाज में मधुबनी पेंटिंग सिखाती हूँ, और उस सिखाने के कारण मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, रिकग्निशन दिया है। तो कृष्णा जी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल अवार्ड। आई होप आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर। थैंक यू। आप मुंबई के बुक किए और महात्मा गांधी अवार्ड के लिए क्या कुछ कहना है आपका है? मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ काम करने वाले लोगों को, हेल्थ इंडस्ट्री को। मेरा नाम राजा राम त्रिपाठी। मेरे माता पिता के संस्कारों की वजह से आज 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती मनाई जाती है पूरे भारत में और पूरे विश्व में, जो विख्यात है, उस पर्व के दिन मुझे गांधी रत्न अवार्ड मिला। तो मैं फिर से ऑर्गेनाइजर कृष्णा जी, सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष चलने की कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत। क्यों दिया गया आपको ये अवार्ड? क्या मुझे इस अवार्ड को इसलिए दिया गया है कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता हूं, समाज सेवा में काम करता हूं और समाज सुधार में मेरा योगदान रहता है। हमारे यहाँ एक रैंक होता है, हायर रैंक
जो हमारे पोजीशन कहे जाते हैं रैंक के हिसाब से, वो हमारा रॉयल डायमंड रैंक है और वो रैंक मिलने की वजह से इस पोस्ट को मुझे दिया गया है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया वालों को खास करके धन्यवाद। जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते वहां ये लोग पहुंच जाते हैं और सारी दुनिया को जानकारी देते हैं। इसके लिए मीडिया वालों का सबसे पहले शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद। और मेरे मिस्टर का मेहनत और लोगों का साथ और इनका विश्वास हमेशा साथ बना रहे, हम यही हमेशा बोलते रहेंगे और आप लोग का साथ भी रहे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।